तो बेटा ये 5 चीजें तो आप अपना ही लो, अपने आप से पूछो जरूर और वो इस दिमाग से ऐसे चला जाएगा। ये बस एक ही बात बोलते थे, आप उस चीज को दूसरे को पढ़ा दो, आप उसके मास्टर बन जाओगे। ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। पोमोडोरो टेक्निक में फोन अलाउ नहीं होता है, दरअसल में उसको पढ़ना है कि वो है क्या चीज। और सबसे बेस्ट माना जाता है इसमें वॉकिंग। आप अपनी स्टडी में टारगेट ओरिएंटेड चलो कि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक इतनी देर में पढ़ना है तो उतने ही देर में पढ़ना है। यार मुझे तो यकीन ही नहीं था कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आप लोग उसको इतना ज्यादा प्यार दोगे। इससे यह पता चलता है कि अभी आपके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है, अभी आपके अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट तो यह है कि बेटा ये वो कमेंट है जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम और उसकी परेशानी सॉल्व हो। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम और परेशानी रहती है, बट मैं आपसे बस एक कमेंट दूर हूं, आप कमेंट करो, 110% बेटा आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। एक बार देख लेते हैं कि कुछ बच्चों के कमेंट क्या आए हैं। देखो सोनी कुमारी हैं जो कहती हैं कि यस सर वीडियो लाइए कि कम टाइम में कैसे पढ़ें। और देखो ये बहुत एक जेन्युइन सी बात है, हर एक बच्चा चाहेगा कि कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है। अगर मैं भी एक स्टूडेंट बेटा अपने टाइम पे था तो मैं भी यही सोचता था ये चीज कि यार कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़े। ये जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि आप सत्यम को देख सकते हो, आप शिवी को देख सकते हो कि सर कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ें। वैसे ही नीतीश हैं, अभिषेक है कि सर आपको लानी चाहिए कि लो टाइम में हायर स्टडी कैसे करें। ये सर सारे वीडियो लाइए, आपकी वीडियो और स्ट्रेटेजी बेस्ट है। क्योंकि ये सब चीजें जब मैं कभी कभी बताता हूं और आप जब उसको फॉलो करते हो तो आपने भी देखा होगा कि आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही आज जो बच्चों की रिक्वेस्ट थी उन्हीं के ऊपर बेटा मैं एक आज वाला ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो रहेगा कि कम टाइम में ज्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं। सारी बातें बहुत जेन्युइन करूंगा, कोई भी यहां पे फालतू की बेटा बात नहीं होगी, टू द पॉइंट होगी। ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन होगी जो एक स्टूडेंट सच में अपने आप को अपना करके ये सारी चीजें बेटर और इफेक्टिव बना सकता है। सबसे पहली चीज, अगर कभी भी कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई आपको करना हो तो बेटा ये 5 चीजें तो आप अपना ही लो। अब ये 5 चीजों में से हो सकता है कि एक दो चीज आप जानते होगे, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक आप अच्छे से जानते होगे, लेकिन बाकी की चीजें भी अगर जान लोगे ना तो बेटा आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि कभी कभी ना कुछ चीजें इंसान पे ये शूट कर जाएगी, किसी पे ये शूट कर जाएगा, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है। अगर आपको पांचों चीजें पता रहेंगी तो 110% है कि बेटा 2 से 3 आपके अंदर ये शूट करेंगी। और अगर 2 चीजें भी अगर आपने अपना लिया तो समझ जाओ कि आपसे बेटा बेस्ट पूरे रूम में कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्टिव रिकॉल की कि आखिर ये एक्टिव रिकॉल क्या है। ठीक है, फिर हम लोग आप बात करेंगे फेमन टेक्निक पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्टिव रिकॉल क्या है, तो एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है एक तरफ से सेल्फ टेस्ट और कुछ भी नहीं है। एक तरफ से क्या होता है, सेल्फ टेस्ट। मान लेते हैं कि आपने केमिस्ट्री में, आपने फिजिक्स में या मैथमेटिक्स, बायो में, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा। वो टॉपिक जैसे ही आपने पढ़ा, मैथमेटिक्स के अंदर मान लेते हैं कि आपने फंक्शन पढ़ा, तो जैसे ही आपने फंक्शन को फिनिश किया आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। तो आपने पढ़ा होगा तो एक आंसर निकल के आएगा कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जहां पे एक डोमेन की एक इमेज होती है। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो आपका दिमाग कहेगा कि 1 1 होता है, मेनी 1 होता है, ऑन्टो होता है। फिर आप अपने आप से पूछो कि क्या इनका कोई दूसरा नाम भी है। तो पढ़े होगे तो आपको पता चलेगा कि 1 1 का नाम इंजेक्टिव है ना बेटा, ऑन्टो का नाम सर्जेक्टिव है, जो दोनों होते हैं बाइजेक्टिव है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो पहली चीज जो आपके लिए मैटर करती है कि अगर आप कोई भी चीज स्टडी करो, चाहे वो फिजिक्स हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री हो गया, चाहे वो बायो हो गया, सेल्फ टेस्ट जरूरी है। पढ़ने के बाद अपने आप से पूछो जरूर कि हमने क्या पढ़ा। ये जब तक से आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे ना, ये एक्टिव रिकॉल मेथड कहते हैं। जब तक आप खुद से नहीं पूछोगे तब तक वो आपके ब्रेन के परमानेंट मेमोरी में जाएगा ही नहीं। आप बस दिमाग में आएगा और वो इस दिमाग से ऐसे चला जाएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना। आप अपने ब्रेन को जितना सोचने पे मजबूर करोगे, आपके ब्रेन के जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं बेटा वो स्ट्रांग होंगे। और अगर न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग होंगे ना तो एक बार आप पढ़ लोगे ना तो दोबारा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल मेथड। जो भी पढ़ो उसका बेटा टेस्ट अपने आप जरूर दो, खुद से पूछो कि क्या है कैसे है।
अगला बेटा जो टेक्निक आती है वो आती है आपकी फैमन टेक्निक। अब रिचर्ड पी फैमन, इनके बारे में मैं बेटा जितना बताऊं उतना कम पड़ जाएगा। इनको द गॉड ऑफ एक्सप्लेनर भी कहा जाता है। अगर एक्सप्लेन करने के मामले में देखा जाए तो बेटा ये उनके गॉड है। इनको 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला था और ये फिजिक्स के जाने माने साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड पी फैमन। और इन फैमन की एक टेक्निक थी और इनकी टेक्निक बहुत साफ सुथरी थी। ये बस एक ही बात बोलते थे कि यार अगर तुम्हें कभी भी कोई चीज ऐसे पढ़नी हो जो कभी तुम उसको भूल ना पाओ, तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका है, उसको पढ़ा दो, टीच। आपने मेरे से मैट्रिक्स पढ़ा, डिटर्मिनेंट पढ़ा, अभिषेक सर से आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कुछ भी आपने जैसे ही पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, आप उस चीज को दूसरे को पढ़ा दो। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए, आप फोन में बेटा ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लो, आप सोचो कि खुद को पढ़ा रहे हो। आप यकीन मानना बेटा, केवल एक हफ्ता ये करके देखो, एक हफ्ते के अंदर आप ये पाओगे कि आपकी ब्रेन की मेमोरी ज्यादा शार्प हो रही है, आप चीजों को ज्यादा दिन तक याद कर पा रहे हो। आप ये चीज जरूर एक बार ट्राई करना मेरे कहने से। या आपके देखो कोई भी बेटा दोस्त वगैरह होता है, टेलीग्राम वगैरह पे भी, सोशल मीडिया वगैरह पे भी, पक्का आप उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात करते ही होगे। आप कोई भी जिस दिन कोई भी चैप्टर पढ़ो, वो चैप्टर का कोई भी टॉपिक एक बार दोस्त को समझा के देख लेना। समझाने से ना आप उसके मास्टर बन जाओगे। तो मोटा मोटा बेटा ये फैमन टेक्निक है। और फैमन टेक्निक ये है हमारे रिचर्ड फैमन। 1965 में बेटा इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ध्यान रखना। बहुत जाने माने हस्ती हैं और सिंपल सा है कि क्या भाई, जो भी पढ़ो वो पढ़ा दो। अब इससे ना 2-3 बातें निकल के आएंगी। जब आप किसी दूसरे को कोई चीज पढ़ा दोगे तो आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैंने ना 1-2 चीजें छोड़ दिया है, 1 से 2 टॉपिक या 1 से 2 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार मैंने ये चीज नहीं बताया है, आप क्या करोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे। और जैसे दोबारा से रिवाइज करोगे, आपके ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे और वो चीज हमेशा के लिए आपके बेटा दिमाग के अंदर सेव हो जाएगी। तो बहुत तगड़ी चीज है फैमन टेक्निक। दोनों चीज ध्यान रखना, एक्टिव रिकॉल, जो भी पढ़ो खुद से पूछो। दूसरी चीज फैमन टेक्निक, जो भी पढ़ो दूसरे को पढ़ा दो। दूसरा नहीं मिल रहा है, फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके पढ़ाना चालू कर दो, बाद में ऑडियो की तरह उसको सुनते रहना। तीसरी चीज आपकी बेटा आती है स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड। अब स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड जनरली दिस इज अ बेस्ट फॉर रिवीजन। मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि ये जो आपका पार्ट है वो ज्यादातर आपका स्ट्रांग होता है रिवीजन के लिए। ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये करते कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक करते कैसे हैं। मान लो कि आपने ना डे 1 में कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई भी आपने डे 1 में लेक्चर को देखा, तो जब आप लेक्चर को देखते हो तो 30 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद बेटा 30 से 40% चीजें हमारे दिमाग से गायब हो जाती हैं, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन रहते हैं ना। ये पहले के लोगों में बहुत ज्यादा हुआ करता था क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम था। आज में क्या है बेटा, 45 मिनट का 50 मिनट का एक जैसे ही इंसान लेक्चर देखता है, वो फोन में रील चलाना चालू कर देता है या कुछ भी ऐसे इधर उधर का गाने सुनने, यूट्यूब पर इधर कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह देखना। इसीलिए वो 40 से 45 मिनट के बाद वो 30 से 40% चीजें भूलने लगता है। तो स्पेस्ड रिपीटेशन क्या कहता है कि आपने डे 1 पे कोई भी चीज पढ़ा तो आप उसको डे 3 पे पढ़ लो, एक दिन छोड़ करके। अब इससे क्या होगा ना कि डे 1 डे 3 आप जो वो 30% यहां भूले होगे, वो डे 3 में वो 30% आपको याद हो जाएगा और बचा हुआ 70% आपका तो भाई यहां भी क्लियर था पहले से, और यहां पढ़ लोगे तो यहां भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 2 बार जब उसको पढ़ोगे, जैसे कि पहले दिन और मान लो कि एक परसों अगर पढ़ लोगे, तो जो आपने पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बट समय के साथ वो चीजें ना भूलते जाते हैं। तो एक दोबारा स्पेस देके आप एक हफ्ते के अंदर उसको पढ़ लो। मतलब कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लो कि मैंने बेटा मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर मैंने 5 पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहां पढ़ा, फिर मैंने 3 दिन के बाद मैंने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, और फिर एक हफ्ते बाद मैंने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा। और केवल ये मेथड कहता है कि आपको केवल 3 बार पढ़ना है, 3 से ज्यादा बार नहीं पढ़ना।
अगर आपने केवल ऐसे कर लिया, 3 बार आपने पढ़ लिया, तो बेटा 5 से 6 महीने अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी वो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी, इतनी अच्छी तरीके से चीजें बैठ जाती हैं। तो बेटा ये है सबसे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देने का, ये भी एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखना, स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड। अगले हम लोग मेथड की तरफ चलते हैं, द पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, ये बहुत एक फेमस टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है, बट जब बच्चा बढ़ने लगता है तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ा दिया जाता है। बट इसका फायदा बहुत देखा गया है, यकीन मानो। हमारे पास 11th-12th के बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो उतने मैच्योर नहीं होंगे, उतनी उनको पढ़ाई करने की आदत नहीं होगी, है ना। मैं आपको बताता हूं दरअसल में पोमोडोरो टेक्निक है क्या। पोमोडोरो टेक्निक के लिए सबसे पहली चीज बेटा, यहां फोन अलाउ नहीं होता है। सबसे पहली चीज, पोमोडोरो टेक्निक में फोन अलाउ नहीं होता है। आपको प्योर स्टडी करनी होती है, सेल्फ स्टडी, प्योर सेल्फ स्टडी, जो आपको चीजों को सोचने पे मजबूर करे, प्योर स्टडी आपको करनी पड़ती है। तो अगर आप 25 मिनट लगातार पढ़ रहे हो बिना फोन के, आप 25 मिनट, मान लो कि बेटा केमिस्ट्री आपने पढ़ना चालू किया, 25 मिनट आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना चालू किया कि भाई ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, ये हेटेरोजेनियस होता है, ये सॉल्यूट होता है, ये सॉल्वेंट होता है, एक एक चीज बकायदा बिना फोन के आपको बेटा रीड करना है। दरअसल में उसको पढ़ना है कि वो है क्या चीज। तो अगर आप 25 मिनट पढ़ रहे हो तो बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा से पढ़ना चालू करो, यानी कि 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। और ये जो पोमोडोरो टेक्निक है वो ज्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में काम आता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इन द सेंस की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स तो बेटा ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर उसमें मजा आ गया तो 2 घंटा भी कम पड़ जाता है, आप अच्छे से जानते हो। अगर सवाल लगाते जाओ अगर उसके आंसर मिल रहे हैं तो बेटा 2 घंटा 2.5 घंटा भी उसमें कम पड़ जाता है। मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा मेडिटेशन माना जाता है, मालूम है आपको। तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। और जो बच्चे थोड़े आदत लगा लेते हैं वो बेटा 40 मिनट पढ़ाई करते हैं, 40 मिनट, और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये ब्रेक में क्या करना है। ये 10 मिनट के ब्रेक के अंदर बेटा आपको एक्सरसाइज करना होता है, कोई भी फोन ऑन नहीं चलाना होता है। ये 10 मिनट का ब्रेक में, 5 मिनट के ब्रेक में एक्सरसाइज करना होता है। आपने उठक बैठक थोड़ा बहुत कर लिया, आपने पानी वानी पी लिया, बढ़िया अपना ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपने कर लिया। और सबसे बेस्ट माना जाता है इसमें वॉकिंग। सबसे बेस्ट क्या माना जाता है? वॉकिंग। अगर आपको बेटा टहलने की आदत है, और टहलते टहलते आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि जो हमने पढ़ा है वो क्या है, तो बेटा वॉकिंग सबसे बेस्ट माना जाता है पोमोडोरो में। कि आप 40 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक, और ये आप जो 10 मिनट का टाइम है उसमें आप वॉक करो। फोन आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। दिस इज योर पोमोडोरो टेक्निक। ये आपका बहुत अच्छा टेक्निक है। तो हम लोगों ने अभी बेटा एक्टिव रिकॉल जो कि सेल्फ टेस्ट करना हो गया, फेमन टेक्निक जो पढ़े हो वो पढ़ा दो, स्पेस्ड रिपीटेशन कि भाई जो पहले दिन पढ़े हैं वो तीसरे दिन वैसे ही फिर 1 हफ्ते के अंदर। अगला पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक, या तो 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक। और बेटा एक आता है सबसे बेहतरीन, पार्किंस लॉ। पार्किंस लॉ समझना, ये खास करके जेई वाले स्टूडेंट ज्यादा इसको बेटा यूज करते हैं, और बीटेक में ज्यादातर स्टूडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। पार्किंस लॉ, पार्किंस लॉ क्या है? पार्किंस लॉ, बस एक ही स्टेटमेंट में आपको बताता हूं पार्किंस लॉ के बारे में। अगर आपने सोच लिया कि आपको ये चैप्टर इतने देर में कंप्लीट करना है, तो बेटा आप उसको उतने ही देर में कंप्लीट करोगे। दैट इज अ पार्किंस लॉ। पार्किंस लॉ जैसे मान लो कि मैंने ना ये डिसाइड किया है कि मेरा जो चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये मुझे चैप्टर बेटा 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो आप इस बात का यकीन मानो कि आप टाल टाल के, चीजों को टाल टाल के, बहाना बना बना करके 3 दिन लगा दोगे पढ़ने में। ये पूरा का पूरा आपका बेटा ये कंप्लीट 3 दिन हो जाएगा। ये पूरा आपका 3 दिन कंप्लीट खा लेगा। अगर आपने मान लिया कि 1 हफ्ते में मुझे पढ़ना है, तो बेटा आप कुछ भी कोशिश कर लो, वो 1 हफ्ता आपका चला ही जाएगा। आपको पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा कंप्लीट करने में।
यानी कि आप जितना अपना लिमिटेड बांधोगे चीजों को, जितना आप सोचोगे, आप उस चीज को, आप उस कंटेंट को, आप उस लेक्चर को उतने ही टाइम लगाओगे उसको पढ़ने में। तो आगे से कभी भी अगर कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ने की सोचना, तो बेटा ये दिमाग में जरूर याद रखना कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि यार ये चैप्टर मैं एक हफ्ते में पढ़ लूंगा, दरअसल में वो बंदा 3 दिन में भी उस चीज को पढ़ सकता था। लेकिन एक हफ्ता जैसे ही उस बंदे ने सोचा, उसके दिमाग ने बहुत सारी चीजें लगाना चालू कर दी और वो एक हफ्ता लगा ही देगा उसको पढ़ने में। तो बेटा ये चीज बहुत जरूरी है कि आप ना टारगेट ओरिएंटेड चलो। आप अपनी स्टडी में बेटा टारगेट को लेकर के चलो। आप ऐसे ही रैंडम कुछ भी मत उठा करके पढ़ो। आप सोच लो कि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक इतने देर में पढ़ना है तो उतने ही देर में पढ़ना है। तो बेटा आप लोग सभी लोग जरूर बताना कि आप इस पांचों में से कौन सा फॉलो करने वाले हो। आप इस पांचों टेक्निक में से किस टेक्निक को फॉलो करोगे और आगे आपकी और प्रॉब्लम क्या है मेरे को जरूर बताना। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इसी पे। और कमेंट करके मेरे को जल्दी बताना कि आपको इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा और आप कौन सा इस्तेमाल करने वाले हो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो।